उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी की राजनीति कुछ साफ हुई। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज पार्टी और परिवार में बड़ी जीत हासिल की। आज साफ हो गया कि यूपी चुनाव में वही समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। और अखिलेश के आगे चाचा शिवपाल चित्त और ये पापा मुलायम सिंह भी अखिलेश के आगे पटखनी खा गए। वाकई आज समाजवादी पार्टी के सियासी अखाड़े में अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव और पापा मुलायम सिंह यादव को जबरदस्त पटखनी दी। यदुवंश की बिग बैठक में मुलायम और अखिलेश मिले और फिर शिवपाल की तरफ से ऑल इज वेल का बयान जारी हुआ। अखिलेश को सीएम चेहरा बनाने का ऐलान करने के बाद पार्टी और परिवार में मान मनोवल का नया दौर शुरू हुआ। वैसे शिवपाल यादव ने कल ही भतीजे की तरफ सुलह का प्रस्ताव दे दिया था। देखिए, जब स्पष्ट बहुमत आ जाएगा, सबसे पहले अखिलेश यादव का नाम प्रस्तुत मैं कर दूंगा। सूत्रों के मुताबिक मुलायम सिंह और शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश को लेकर जो अपना रुख नरम किया है, उसकी सबसे बड़ी वजह है अखिलेश यादव की धमकी। अखिलेश यादव ने अपने चाचा और पिता को साफ साफ संदेश दे दिया था कि अगर परिवार और पार्टी में हालात नहीं सुधरे तो फिर 5 नवंबर से पहले वे अलग रास्ता चुन सकते हैं। मुझसे निजी बातचीत में भी अखिलेश ने इस तरफ इशारा किया था। अब बहुत कम समय बचा है, दिन भी तो नहीं रहे चुनाव प्रचार के लिए। मैं जितनी जगहों पर जा सकता हूं, कोई नहीं जा सकता। मैं तो रथ से जाऊंगा, तो कभी हेलीकॉप्टर से, तो कभी साइकिल लेकर निकल पड़ूंगा। यदुवंश में जारी लड़ाई के बीच अखिलेश यादव के एक और चाचा राम गोपाल यादव ने अखिलेश का समर्थन करते हुए मुलायम सिंह को लिखा था, अगर अखिलेश यादव को सीएम उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है तो पार्टी खत्म हो जाएगी। राम गोपाल यादव के इस पत्र की जड़ में था मुलायम सिंह यादव का वो बयान जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव ये नहीं समझे कि सीएम की गद्दी उन्हें विरासत में मिली है। 2017 में अखिलेश ही मुख्यमंत्री का चेहरा है और दूसरा क्या मतलब ये पार्टी अपना तय करेंगे, फिर क्या चुनाव हो जाएगा तो विधायक की विधानमंडल दल का बैठक होगी, नेता चुन लेंगे, निर्विवाद। मुलायम सिंह यादव के इस बयान के बाद कयास लगाया जा रहा था कि अखिलेश 5 नवंबर से पहले क्या कदम उठाने वाले हैं। शायद यही वजह है कि आज समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव को सीएम उम्मीदवार बनाने में ही अपनी भलाई समझी। वैसे विपक्ष पहले ही राजनीतिक भविष्यवाणी कर चुका है कि अखिलेश सफाई परिवार के आखिरी शासक होंगे। मैं तो कहूंगा कि सैफई परिवार के अंतिम शासक हैं श्री अखिलेश यादव जी। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं लखनऊ। हमारे संवाददाता पंकज झा वहां से मौजूद हैं। पंकज, इतने वरिष्ठ नेता हैं, इतने अनुभवी हैं, आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं इनकी? मुश्किल क्या है इनको? दीवान, देखिए, सत्ता संघर्ष कभी कभी ऐसा होता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसा अखिलेश खुद भी कह रहे हैं कि बाहरी और अदृश्य शक्तियां भी परेशान कर रही हैं, तो उनका भी रोल है कुछ। लेकिन ये कौन है बाहरी, कौन है ये शक्तियां? देखिए, अब अखिलेश के इशारों में अगर हम ढूंढें तो बाहरी के बारे में सब लोग जानते हैं। वो अमर अंकल जिनको कहते हैं, वो अमर सिंह हैं, और अदृश्य शक्तियां मुलायम सिंह के घर में ही हैं। और ये अखिलेश यादव भी जानते हैं और मुलायम सिंह भी जानते हैं। कौन है ये अदृश्य शक्ति? जो जानकारी मिली है उसमें अदृश्य शक्ति के तौर पर उनके छोटे बेटे प्रतीक और मुलायम सिंह की जो पत्नी साधना गुप्ता है, इनके बारे में कहा जाता है कि अदृश्य शक्ति हो सकती है। ये 5 सूत्र कौन से हैं जो जिन पर काम हो रहा है? क्या क्या सूत्र हैं, क्या कह रहे हैं ये? दिबांग, जो आप जानते हैं कि एक खेमा है मुलायम सिंह शिवपाल यादव, एक खेमा है राम गोपाल और अखिलेश का। राम गोपाल की तरफ से और अखिलेश की सहमति से जो 5 पॉइंट के फॉर्मूले हैं, उसमें से जो कुछ जानकारी मिली है कि परिवार के चारों सदस्य बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें साझा, और उसमें ये भ्रम की स्थिति जो बनी है मुलायम सिंह के बयान के बाद, उसे साफ किया जाए कि नहीं, अखिलेश ही सीएम के चेहरे होंगे। दूसरी बात ये होगी कि पार्टी में जो टिकट है वो उसमें अखिलेश की भी चले, किसको टिकट मिलेगा। तीसरी बात यह है कि जो बाहरी शक्ति जिसका प्रभाव है उसको कम किया जाए। वो कैसे करेंगे? क्या अमर सिंह को राष्ट्रीय महासचिव से हटाएंगे या कुछ और भी हो सकता है। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें शिवपाल यादव प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे या नहीं रहेंगे। उसमें एक फॉर्मूला है कि प्रदेश अध्यक्ष बने रहें लेकिन टिकट बांटने की जिम्मेदारी उनको मिले, और फिर एक चुनाव प्रचार को लेकर के, यानी 5 महत्वपूर्ण बातें हैं।